सो हेलो फ्रेंड्स, मैं लेकर आया हूं बहुत बड़ी अपडेट। एएनडीटी निस्ट करा रहा है एक बहुत बड़ा एंट्रेंस एग्जाम जो है जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज से रिलेटेड। इसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूं। उससे पहले जान लेते हैं निस्ट आखिर है क्या। उसको जानने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर आना है और डालना है nist.org। इनकी साइट खुलकर आ जाएगी। फिर इसमें आपको आना है होम पर और फिर जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे आपको पता चलेगा निस्ट के बारे में। NIST aims to be a single source for all requirements of the secondary steel sector by various means like providing trained manpower to secondary steel sector by way of both long-term and short-term courses. So NIST एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो सेकेंडरी स्टील सेक्टर में कोर्सेज कराती है और ये कोर्सेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और एक काफी अच्छा करियर आपका बना सकते हैं। सो इन कोर्सेज को एक बार डिटेल में जान लेते हैं। कोर्सेज को डिटेल में जानने के लिए होम से हम जाएंगे सीधा नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में और क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन फॉर जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम। सो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन कौन से कोर्सेज हैं, उनके प्राइजेस क्या है और उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। नोटिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद हमको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करते जाना है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू जो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं और फिर आपको दिखेगा यहाँ पे की एनरोलमेंट डिटेल्स। की एनरोलमेंट डिटेल्स में एलिजिबिलिटी अगर आप देखोगे 10th 12th ITI डिप्लोमा UG PG। तो साइंस फील्ड के तो अप्लाई कर ही सकते हैं लेकिन अदर फील्ड के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। इवन प्रोफेशनल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एज कुछ भी हो बट आप ये क्राइटेरिया पूरा करते हो तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है 21 अप्रैल 2024 और लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, दिमाग में जल्दी ध्यान से सुनना, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है 25 जून 2024। सो देरी मत करो, जल्दी से अप्लाई कर दो। अब एक बार देख लेते हैं कि एडमिशन प्रोसेस क्या होने वाला है। एंट्रेंस एग्जाम और मेरिट बेस भी है। सो जिनको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना और अगर किसी को लगता है उनका मेरिट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मेरिट बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से एंट्रेंस एग्जाम भी देना एक काफी अच्छी चॉइस रहेगी क्योंकि जिनका मेरिट में जिनको नहीं लगता है कि हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि कट ऑफ कितनी हाई जाने वाली है, तो एंट्रेंस एग्जाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एंट्रेंस एग्जाम जरूर देना। तो एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन होने वाला है। मोड ऑफ एंट्रेंस ऑनलाइन होगा। एंट्रेंस एग्जाम डेट 29 एंड 30 जून 2024 होने वाली है और एंट्रेंस एग्जाम फी 125 रुपीज फॉर जनरल EWS एंड 100 रुपीज फॉर OBC SC एंड STs एंड 50 रुपीज फॉर फीमेल कैंडिडेट। एक बार मेरिट बेस्ड सिलेक्शन पर भी देख लेते हैं। मेरिट क्राइटेरिया 10th and 12th registration fee 1000 rupees. The registration fee is refundable if applicant's name is not included in the seat allotment list. अगर seat allotment list में कैंडिडेट का नेम नहीं दिखाई देता है सो उस केस में रजिस्ट्रेशन फी 100% रिफंडेबल है। और आपको कोई भी डाउट है उसके लिए आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो फॉर इंक्वायरीज रिगार्डिंग कोर्सेज एंड एग्जामिनेशन। अगर आपको यहाँ इस वीडियो के बाद भी कोई डाउट आपके मन में रह जाता है तो आप ये जितने भी कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं इनको नोट कर लीजिए, आप यहां पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं मोड ऑफ ट्रेनिंग की। मोड ऑफ ट्रेनिंग की क्लासरूम में ऑफलाइन भी होगा, अगर किसी को ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन भी होगा और हाइब्रिड भी होगा, मींस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। काउंसलिंग शेड्यूल की बात करते हैं। काउंसलिंग शेड्यूल का जो फर्स्ट शेड्यूलिंग डेट है वो 5 to 9 जुलाई 2024 होगी। सेकंड काउंसलिंग डेट होगी 15 to 19 जुलाई 2024। थर्ड काउंसलिंग डेट होगी 22 to 25 जुलाई 2024। तो ध्यान से अप्लाई करो। क्लासेस की अगर हम बात करें, क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस 5 अगस्त 2024। अब मेरिट बेस्ड क्राइटेरिया को देख लेते हैं कि जो मेरिट बेस्ड होने वाला है उसका क्राइटेरिया क्या है। सो मेरिट बेस को कैलकुलेट किया जाएगा आपकी कम्युलेटिव परसेंटेज की मदद से। कम्युलेटिव परसेंटेज का मतलब होता है 10th और 12th दोनों की परसेंटेज मिलाकर, या आपका अगर ITI में डिप्लोमा है या फिर UG या PG जो भी चीज होगी उन दोनों का मिला के कम्युलेटिव परसेंटेज निकाली जाएगी। वो आउट ऑफ ये जितनी भी कम्युलेटिव परसेंटेज होगी उसमें 40% जो लिया जाएगा वो 10th ITI और डिप्लोमा से और जो 60% होगा वो 12th UG PG। सो जो भी जिनमें से भी तीनों में से जो भी हाईएस्ट होगी वो परसेंटेज ली जाएगी। जो मेरिट बेस्ड कैलकुलेशन की जाएगी उसका फॉर्मूला क्या है? सबसे पहली चीज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 10th ITI डिप्लोमा इनटू 0.40 इज इक्वल टू 40% ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ 10th ITI डिप्लोमा। तो इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का है नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला है, बेसिक मैथ्स है, तो आप खुद भी चेक कर सकते हो। सेम 12th के लिए भी अप्लाई होगी, उसमें बस 0.40 की बजाय होगा
होगा 0.60। सो अब बात करते हैं स्कॉलरशिप की। 100% स्कॉलरशिप मिलेगी स्टूडेंट्स को और काफी सारे स्टूडेंट्स को 50% स्कॉलरशिप मिलेगी। तो स्कॉलरशिप क्राइटेरिया आप यहां पर खुद देख सकते हो। तो टॉप 5 रैंक होल्डर्स को 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, 6 to 10th रैंक अचीवर्स को 50% स्कॉलरशिप मिलेगी। सो एडिशनल स्कॉलरशिप की बात कर लेते हैं। एडिशनल स्कॉलरशिप मिलेगी एक्सेप्शनल अटेंडेंस, पंक्चुअल असाइनमेंट सबमिशन, एग्जाम्पलरी बिहेवियर, अच्छे बिहेवियर, अगर आपका बिहेवियर अच्छा है तो, आउटस्टैंडिंग एकेडमिक अचीवमेंट, अगर आप अच्छा रिजल्ट लेकर आते हो तो इन बेसिस पर आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली। तो एक बार देख लेते हैं कोर्स वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। कोर्स नेम एडवांस सर्टिफिकेशन इन इंस्पेक्शन इंजीनियरिंग, इसका जो क्राइटेरिया होने वाला है 12th ITI डिप्लोमा यूजी एंड पीजी। सर्टिफिकेशन इन क्वालिटी सर्वेयर मैकेनिकल / सिविल, इसका जो क्राइटेरिया होने वाला है 12th ITI डिप्लोमा यूजी एंड पीजी। सर्टिफिकेशन इन मटेरियल कंट्रोलर एंड मैनेजमेंट, अगेन 12th ITI डिप्लोमा यूजी एंड पीजी। सर्टिफिकेशन इन रिगिंग स्लिंगिंग रिगर टेक्नीशियन कोर्स, क्राइटेरिया 10th एंड अबव। जैसे जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते चले जाओगे आपको दिखते चले जाएंगे कि क्या क्या क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे ASNT NDT लेवल 2, 12th ITI डिप्लोमा यूजी पीजी। तो ऐसे करके आप पूरी तरीके से एक बार अच्छे से देखो तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। रूल्स एंड गाइडलाइंस की बात करें हम एग्जामिनेशन के दौरान, तो उसमें बेसिकली जो जैसे अदर एग्जामिनेशन होती है, आपने 10th 12th बोर्ड दिए होंगे या फिर कॉलेजेस में एग्जाम होते हैं वो दिए होंगे, तो सेम क्राइटेरिया होने वाले, हर चीज फेयर होने वाली है। सो एक बार देख लेते हैं इंस्ट्रक्शंस की एग्जाम के लिए कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो नोटिफिकेशन वाला सेक्शन है उसको अच्छे से डाउनलोड कर लो। इसमें सारे स्टेप्स दिए गए हैं कि आप कैसे एग्जामिनेशन एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले जब आपके पास एक यूनिक ईमेल आईडी होनी चाहिए या फोन नंबर होनी चाहिए जो डिटेल्स में आपको डालना है। फिर उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, फिर एंट्रेंस एग्जाम फी को पे करना है, मेरिट बेस्ड रजिस्ट्रेशन फी को पे करना है। फिर उसके बाद ईमेल आईडी और पासवर्ड आपका क्रिएट हो जाएगा जिसको आपको संभाल कर रखना। आप फी पे कर सकते हो यूजिंग पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, जो भी आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से हो उस हिसाब से आप पेमेंट कर सकते हो। अगर जम्मू एंड कश्मीर के कैंडिडेट्स या दूसरी लोकेशन के कैंडिडेट्स अप्लाई करने में उन्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है, अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में आप नियरेस्ट बाय ब्रांच को विजिट कर सकते हो। और जो ब्रांचेस हैं ग्रेटर नोएडा में, मंडी गोविंदगढ़ में, मुंबई, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, कोलम एंड बेंगलोर। फिर उसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट जैसे स्कैन्ड इमेज ऑफ कैंडिडेट, पासपोर्ट साइज फोटो, कैंडिडेट सिग्नेचर, आधार कार्ड, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, ये जितने भी 4 स्टेप्स होंगे। जरूरी नहीं है कि आप एक साथ सभी डॉक्यूमेंट्स दे दो, आपसे ये डॉक्यूमेंट्स आप डिफरेंट टाइम्स पर भी दे सकते हो। और ये जो टेस्ट है आप अपने घर से भी दे सकते हो या किसी भी लोकेशन पे भी दे सकते हो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। अब हम वापस आ गए पेज पर। अब आपको दिखा देता हूं कि एग्जैक्टली आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। होम के बाद आपको यहां पर दिखाई देगा सर्विसेज पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको क्लिक करना है HRD पर। HRD के बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम पर। इट माइट टेक सम टाइम, तो आपको वेट करना है। सो कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आएगा जिसमें आपको दिखेगा ट्रेनिंग प्रोग्राम और आपको स्क्रॉल करते जाना है। लिस्ट ऑफ कोर्सेज दिखेगा जिसके बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। और अगर आपको कोर्सेज की ड्यूरेशन जाननी है कि कितनी ड्यूरेशन होने वाली है तो ड्यूरेशन सेक्शन में आप आ सकते हो। अगर आपको फीस देखनी है कि कितनी फीस होने वाली है तो आप फीस सेक्शन में देख सकते हो। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन कर सकते हो। कोर्सेज के नीचे ही ये जो टेबल खत्म होती है और यहीं पर ही आपको लिंक मिलेगा क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन करके, इसको आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। वहां पर आपको अपना नाम डालना है, बेसिक इंफॉर्मेशन देनी है, क्वालिफिकेशन, कॉन्टेक्ट नंबर, फिर आपको पासवर्ड दिमाग में रखना है, याद रखना है। फिर वहां पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। तो सिंपल, कैटेगरी, सिटीजनशिप, ईमेल आईडी, फिर यहाँ पर एक और बार कंफर्म करना है अपने पासवर्ड को, फिर रजिस्टर कर देना है, आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। अब कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब आपने जो पासवर्ड डाला है और जो आपकी ईमेल या कॉन्टेक्ट नंबर है उसके बेसिस पर आप दोबारा लॉग इन कर सकते हो। जैसे मैंने जो अपना फोन नंबर डाला था उसको मैं यहाँ पर डालूंगा, फिर मैं अपना पासवर्ड डालूंगा। तो लॉग इन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आएगा। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम में अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक कर सकते हो। अगर आप मेरिट बेस पर करना चाहते हो तो यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक कर सकते हो। एक मेरी पर्सनल एडवाइस ये रहेगी कि आप दोनों में अप्लाई करो ताकि आपको फायदा हो। अगर आपके मेरिट बेस में थोड़े कम हो तो आप एंट्रेंस देकर एग्जाम क्लियर कर लो। अगर आपको लगता है कि आपके मेरिट बेस में ज्यादा भी हैं तो आपको पता नहीं है ना कितने बच्चे, हजारों बच्चे एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं। तो जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे, स्क्रॉल डाउन करते चले जाओगे, फिर यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा अप्लाई हियर फॉर एडमिशन विया एंट्रेंस एग्जाम एंड सेकंड आएगा अप्लाई फॉर एडमिशन ऑन मेरिट बेस। सपोज मुझे एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू अप्लाई करना है तो मैं सिंपल इस पे क्लिक
करूंगा तो यहाँ पर ये इंटरफेस खुलकर आएगा, जहां पर आपकी ऑलरेडी कुछ इन्फॉर्मेशन फिल हो जाएंगी। बची हुई डिटेल्स को आपको भर देना है। फिर यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन फी के लिए आपको पे करना है, चाहे आप क्रेडिट कार्ड से करो, डेबिट कार्ड से करो, नेट बैंकिंग से करो, वॉलेट, यूपीआई, जिससे भी आप करना चाहो। फिर आप मेक पेमेंट कर सकते हो और आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। सेम चीज अप्लाई होती है मेरिट बेस पर। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे, अप्लाई हियर फॉर एडमिशन ऑन मेरिट बेस को आपको सिंपली क्लिक करना है। कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आएगा। सेम इंटरफेस होगा कुछ सिंपल। आपको डिटेल्स फिल करनी है, जो भी बची हुई डिटेल्स हैं पेमेंट कर दें तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। सो आपको पता चल गया होगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, और आपके जितने भी आपके डाउट्स हैं वो मैंने पूरी कोशिश की है क्लियर करने की। अगर आपको फिर भी डाउट्स हैं तो मैंने क्वेरी नंबर आपको बता दिया था, आप वीडियो बैक करके देख सकते हो। सो थैंक यू।